एवरीवन, मैं सिया। आज आप लोग लेके आई हूँ अपनी केदारनाथ यात्रा का कंप्लीट टूर। सो एंड तक देखिएगा। इसमें आपको कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। प्लीज़ डोंट स्किप। एंड फाइनली मैं अब रेडी हो चुकी थी। यहाँ मेरा बैग भी पैक हो चुका था। मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी, तो मैं, जैसा आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और मेरी ट्रेन चल भी चुकी है। तो मैं अपनी सिटी से आ जाती हूँ दिल्ली में हमें जाना था कश्मीरी गेट, तो उसके लिए हमें लेना था मेट्रो। तो हम अपनी मेट्रो का यहाँ पे वेट कर रहे थे। फाइनली अभी हम लोग बैठ चुके थे बस में, और हमें दिल्ली से हरिद्वार जाने में मुश्किल 2 से 3 घंटे लगे थे। और फाइनली ये रहे हमारे दोस्त जो हमारे साथ इस ट्रिप में हमारे साथ रहने वाले हैं। और फाइनली हम हरिद्वार पहुंच चुके थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा रश रहता है। और जैसे ही आप हर की पौड़ी के पास पहुंचोगे तो आपको और जैसे हम हर की पौड़ी के पास पहुंच रहे थे, और वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। और फाइनली हम लोगों को यहाँ पे गंगा मैया के दर्शन हो चुके थे। और फिर हमने गंगा मैया के दर्शन करने के बाद हमने किया गंगा स्नान। और गंगा मैया का बहाव इतना तेज़ था कि स्नान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट स्टिल हम लोगों ने स्नान कर लिया था और गंगा मैया के दर्शन भी अच्छे से कर लिए थे। एंड फाइनली अब हम लोग आ जाते हैं मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे रोपवे के टोकन के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, और हम लोगों को टोकन मिल चुका था। यहाँ पे वेटिंग नंबर चल रहा था 40 और हमें मिला था 49 नंबर। तो वेट करते करते हमारा नंबर आ जाता है, और फिर हम निकल पड़ते हैं उड़न खटोला से माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ, आपको भी कराते हैं मनसा देवी के दर्शन। फिर चल मनसा देवी मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद जो है वो आपको रोपवे की लाइन पर ही अंदर तरफ मिल जाएगा। आपको बाहर से लेके आने की परेशानी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर पे, तो आप इजीली ले सकते हो। और हम लोग ये जो आप दुकानें देख रहे हो ना, ये ऊपर माता रानी का जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे दुकानें लगती हैं, तो वहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते हो। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मतलब लाइनिंग के लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, जैसे आप लोग देख सकते हो, मतलब इतनी छोटी सी जगह पे इतनी सारी श्रद्धालु थे दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं कैफेटेरिया में। थोड़ा बहुत हमने चाय नाश्ता किया, उसके बाद फिर हम निकल पड़ते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। मैं आप लोग को बता दूं, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो वो हरिद्वार या ऋषिकेश कहीं से भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हम कैंप के अंदर आ चुके थे ऑलमोस्ट, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दर्शनार्थी थे, ऐसे श्रद्धालु थे जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो सब भी आए हुए थे। और यहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड दिखा के हमें अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिल चुका था। सो गाइज़, जिनका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, तो बिल्कुल मत परेशान होइए, आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, जो कि आपको ऋषिकेश या हरिद्वार कहीं से भी हो सकता है। और उसके बाद हमें लेनी थी अपनी बस, जो हमें मिलने वाली थी सुबह के 4 बजे। वो हमें मिली थी सुबह के 5:30 बजे। तो फिर हमने यहाँ पे अपनी सीट्स ली। उसके बाद में आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो बस भी अच्छा ऑप्शन है कम बजट में। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इन गाड़ियों के माध्यम से, जो प्राइवेट टैक्सीज़ हैं उनके माध्यम से भी आप सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हो, वो भी कम बजट में। एक्सपीरियंस है अपने आप को, सो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। चूँकि ये मंदिर माता धारी देवी को समर्पित है, तो हमने माता धारी देवी के दर्शन किए। जैसे ही हम सोनप्रयाग की जगह में पहुँचते हैं तो हमें बहुत सारी हेलीकॉप्टर की सर्विसेज देखने को मिलती है, हेलीपैड्स देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके थे। ये रहा सोनप्रयाग का पार्किंग एरिया, और वहाँ पे देखो, वहाँ पे हो रहा है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों ने हरिद्वार ऋषिकेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया
डबल हो जाएंगी, जो कि रूम का फेयर होता है 4 to 5,000 और यही डॉर्मेट्रीज के फेयर होता है 300 के अराउंड। आप लोग को जो सही लगे आप ले सकते हो। अब फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके थे सोनप्रयाग मार्केट। यहाँ पे बज जाते हैं रात के 2 और रात के 2 बजे भी सोनप्रयाग में बहुत चहल पहल होती है। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम रात से ही चढ़ाई स्टार्टिंग करेंगे, बट उससे पहले हमने अपने सारे लगेज को एक क्लॉक रूम में अच्छे से रख दिया था। और क्लॉक रूम में सामान रखने के बाद हम निकल पड़े थे गौरीकुंड की ओर। गौरीकुंड जाने के लिए हमें यहाँ से गवर्नमेंट टैक्सी लेनी पड़ती है, जिसका फेयर 50 रुपीज़ पर पर्सन होता है। एंड मेनली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो आपको अपने पर्सनल व्हीकल्स 4 व्हीलर्स यही पार्किंग में पार्क करने होंगे। आगे मतलब गवर्नमेंट टैक्सी के थ्रू ही आपको गौरीकुंड तक जाना होगा। और अब हम यहाँ गौरीकुंड पहुँच चुके थे और गौरीकुंड में भी थोड़ी बहुत खाने पीने की सुविधाएं हैं। जिन्हें भी यहाँ पे से रखना हो, पैक कराना हो, हमसे करा सकता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे गौरीकुंड में ही गौरा मैया का मंदिर है, तो यहाँ पे आप उनके दर्शन कर सकते हो और दर्शन करने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हो। मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि गौरीकुंड के बाद से जहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, यहाँ का जो जगह है, यहाँ पे जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सकरा है, क्योंकि एक ही रास्ते से पिट्ठू, डोली वाले और खच्चर एक ही रास्ते से जाते हैं, तो स्टार्टिंग से ही रास्ता सकरा है। यहाँ से मेन गेट के बाद एंटर करने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद हमें लगी थी ज़ोरों की भूख और हमारे कुछ साथी पीछे रह गए थे, तो हमें उन्हें भी अपने साथ लाना था, तो हमने लिया 10 मिनट का ब्रेक। फिर उसके बाद हमने चढ़ना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप आता है गणेश पट्टी, उसके बाद आता है जंगल चट्टी और यहाँ से केदारनाथ 14 किलोमीटर्स है। तो आप देख सकते हो कि इस छोटे से रास्ते में इसी रोड से आपके खच्चर भी जा रहे हैं, पिट्ठू वाले भी जा रहे हैं, सब एक ही रास्ते से जा रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुली यहाँ पे चलना होता है। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें भैरवनाथ जी के दर्शन होते हैं। हमने किए भैरवनाथ जी के दर्शन। उसके बाद हम अपने आगे की चढ़ाई फिर से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे चलते चलते हम पहुँच जाते हैं जंगल चट्टी। जंगल चट्टी में आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे आपको चिकित्सा इकाई वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। मतलब आपकी मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पे जगह जगह पे कैंप लगाए गए हैं। तो किसी को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे मेडिकल्स में चेक करवा सकते हो। यहाँ पे जितनी खूबसूरत ये वादियाँ हैं ना, उतनी ही ज़्यादा रिस्की यहाँ के रास्ते हैं। बारिश के वक्त में ये रास्ते थोड़ा सा स्लिपरी हो जाते हैं, तो जो कोई भी बारिश के सीज़न में भी जा रहा है केदारनाथ जी के दर्शन करने तो वो आराम से जाइएगा। यहाँ पर थोड़ी दूर चलने के बाद में हम लोग को ना छोटे छोटे से झरने देखने को मिलने लगे थे और ये झरने हम लोगों को और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे हमारी आगे की यात्रा में। और आप लोग देख सकते हो अभी हमें वहाँ जाना है, मतलब ये पुल क्रॉस करके हमें उस पार जाना है और उस पार से ही हमारी मेन चढ़ाई शुरू होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुराना वाला रास्ता है और जो सामने दिख रहा है वो नया रास्ता है। यहाँ पे से घोड़े खच्चरों के लिए एक अलग पुल बनाया गया है और आगे थोड़ी दूर और चलने के बाद में से हम लोग का वो पैदल पुल स्टार्ट होता है और पैदल पुल क्रॉस करने के बाद ही हमारी मेन चढ़ाई शुरू होती है, जो होती है रामबाड़ा से। आप आकर ट्रैकिंग के साथ साथ साइट सीइंग का भी मज़ा ले सकते हो। यहाँ पे मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। वी हैव टू कम फॉर दिस। और यहीं से हमारी असली चढ़ाई शुरू होती है, जो कि एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है और इसको बोलते हैं रामबाड़ा। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब कोई चढ़ रहे थे और थोड़ी दूर चढ़ने के बाद हम लोगों को लगी थी भूख, तो हमने खाए पराठे, वो भी गरम गरम। थोड़ी दूर चलने के बाद ही ना हमें छोटी निचोली मिलने लगी थी और छोटी निचोली से ही हमें ग्लेशियर्स भी देखने को मिलने लगे थे।
और ग्लेशियर्स को देखने के बाद ना मतलब एक अलग सा ही एक्साइटमेंट अंदर से जग रहा था कि आगे क्या होगा। लग रहा है चढ़ के शॉर्टकट में जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा था ना तो वैसे ही थोड़ा धीरे धीरे से बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी रास्ता हो गया था और ग्लेशियर्स की वजह से और ज़्यादा। अभी आप लोग देख सकते हो अभी हमें वहाँ जाना है, मतलब इससे भी आगे जाना है करीब। अभी हमें 5 से 6 किलोमीटर अभी और चलना था और चढ़ना था। वहाँ पे जो देख रहे हो ना वो ब्रिज, उस ब्रिज तक हमें जाना है। वो एकदम माइल्ड सा दिख रहा है, बस वहीं तक जाना है। और यहाँ पे ग्लेशियर पिघलने की वजह से बीच बीच में पत्थर भी आ गए थे, जहाँ से घोड़े का अक्षरों का निकलना भी मुश्किल हो रहा था। तो प्लीज़ आप लोग बारिश के टाइम पे भी जा रहे हो ना तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जाना, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स और ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं। रुद्रा पॉइंट्स, और रुद्रा पॉइंट से केदारनाथ मंदिर करीब 3 किलोमीटर करीब था, तो अभी थोड़ा दूर हमें और चलना था। तो चलिए हमारे साथ आपको भी कराते हैं हम केदारनाथ मंदिर के दर्शन। और हमारे दोस्त यहाँ पे ऑलमोस्ट सब थक चुके थे। हमारी ट्रैकिंग थोड़ा और बची है, करीब आधे घंटे की। और ये रहा हमारे बाबा केदारनाथ के मंदिर जाने का मेन गेट। फाइनली हम केदारनाथ पहुंच चुके थे, बट वहाँ से भी मंदिर अभी थोड़ी दूर था। तो नेक्स्ट डे हम उठ गए थे। तो सबसे पहले हमने किए यहाँ पे रितस कुंड के दर्शन। उसके बाद हम लग गए थे अपनी लाइन में। रितस कुंड एक ऐसा कुंड है जहाँ पे ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाने से ना बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। सो ये भी एक एक्सपीरियंस वाली बात है, तो आप ज़रूर इसके दर्शन करिए। देख रहे हो ना वहाँ पे हेलीपैड है, और यहाँ से हमारी लाइन लगना शुरू हो गई थी। और मतलब जिन दर्शनार्थियों के रजिस्ट्रेशन हो गए थे ना, तो वहाँ यहाँ से उन्हें टोकन लेना था दर्शन के लिए, क्योंकि बिना टोकन के आपको वहाँ दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। तो हमने यहाँ से लेने थे अपने अपने टोकन्स। हम लोग अपने अपने टोकन्स लेके हम ऑलरेडी लाइन में लग चुके हैं। हम सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हैं और अभी तक हमारे दर्शन नंबर नहीं आया है। हम ऑलमोस्ट हमें अभी के बज रहे हैं सुबह के 11, और अभी तक हमारे दर्शन भी नहीं हुए हैं। और शायद आगे पहुँचते पहुँचते 3 भी बज सकते हैं, तो 3 बजे तक करते हैं दर्शन। तो आपको भी बाद में देखिए भाई। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि आपदा के बाद में ना ये नया कॉरिडोर बनाया गया है। जो ये नया कॉरिडोर है ना, ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए हेल्पफुल है। और इस कॉरिडोर की खास बात ये है कि मतलब जो बुज़ुर्ग है ना वो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठ भी सकते हैं। ये कम्प्लीटली मंदिर तक कॉरिडोर जाता है। जो बुज़ुर्ग दर्शनार्थी थक गए, 5 से 6 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। और मंदिर को देख के भाई मतलब कहना चाहिए एक सपना सा पूरा हो गया। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना मंदिर के दर्शन करके, लगता था कि स्वर्ग में ही पहुंच गए बस। मंदिर के जस्ट पीछे ही भीमशिला है, और यहाँ पे जमा के दर्शन कर रहे हैं। इस भीमशिला ने ही आपदा के वक्त मंदिर की रचना करी थी, देख सकते हो आप। तो लोग कहते हैं ना कि वीवीआईपी दर्शन करने के लिए मतलब कोई लाइन नहीं लगानी पड़ती। तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना, ये वीवीआईपी लाइन की ही है ना। तो आप लोग लाइन बाय लाइन आके दर्शन करो, वो ज़्यादा बेटर है इस भीड़ में रहने से ज़्यादा। ओके, बाबा केदारनाथ की संध्या आरती के साथ ही हमारा केदारनाथ का जो व्लॉग है वो आज समाप्त होता है।
बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।